बिहार यूनिवर्सिटी से जितने भी परीक्षार्थी स्नातक सत्र 2025 से 29 में नामांकन के लिए स्नातक पार्ट 1 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो आप सभी छात्र छात्राओं के अब प्रथम मेरिट लिस्ट की इंतजार की घड़ी समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि फाइनली डेट वगैरह आ चुका है कि बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक पार्ट 1 का प्रथम मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। आइए अपडेट को समझते हैं। देखिए, दो महत्वपूर्ण कारण था, जैसा कि मैं आपको पिछले अपडेट में जानकारी दिया था। एक तो आपका जो मतलब कि एडमिशन फी वगैरह को लेकर चर्चा चल रहा था कि सभी कॉलेज का, जितने भी मान लीजिए बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हर एक जिला में तमाम कॉलेज हैं, तो सभी कॉलेज का एक फी तय कर दिया जाए। और दूसरा मेन कारण था आपका सीट को लेकर कि पिछले का सीट का मतलब जो पहले पुराने सत्र के अनुसार सीट मिला था, अब नया सत्र आप जानते हैं वर्षीय स्नातक कोर्स लागू हो चुका है, तो उस हिसाब से सीट का बंटवारा करना। तो दोनों चीजें पे सहमति बन चुका है। तो आइए देखते हैं जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि स्नातक सीटों में एकरूपता को विश्वविद्यालय के निर्देश पर बनी 5 समिति का फैसला। विश्वविद्यालय के कॉलेजों में एक समान सीट पर होगा नामांकन। 4 जुलाई को जारी होगा स्नातक की पहली मेरिट लिस्ट, स्पष्ट कर दिया गया। मतलब मैं जैसा कि बता रहा था आपको, देखिए सबसे लेट से जारी होने जा रहा है बिहार यूनिवर्सिटी का। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी, पटना यूनिवर्सिटी का देखिए लगभग नामांकन समाप्ति की हो रहा है, पाटलिपुत्रा का, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी का, फिर मगध यूनिवर्सिटी का कल ही आ चुका है आपका मेरिट लिस्ट वगैरह। तो हर एक यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है इस साल। तो अब ये आपका बिहार यूनिवर्सिटी का सबसे बाद में मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बताया जा रहा है 3 दिन की मशक्कत के बाद समिति ने लिया फैसला। समिति ने 6 प्रमुख विषय में पिछले 2 साल में हुए नामांकन की पड़ताल की। आगे की तरफ देखिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है। नीचे की तरफ हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई विषय में से हिस्ट्री, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, होम साइंस, भूगोल और जूलॉजी में सबसे ज्यादा मतलब की था सीट को लेकर, इसी में सबसे अधिक आवेदन आया है। और यहाँ पे बताया गया है कि 3 लाख से अधिक सीट पर इस साल नामांकन होगा और 1,59,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। मतलब कि अभी भी सीट तमाम खाली रह जाएगा सबके नामांकन के बाद। अब आइए क्लियर समझते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था कि पुराने जो सिस्टम था, पहले जो 3 वर्षीय स्नातक कोर्स था, उसके अनुसार आपका हर एक कॉलेज को सीट दिया गया था। लेकिन अब 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू हो चुका है, तो उस हिसाब से सीट का वितरण करना था। तो यही लगातार कॉलेज के मीटिंग, आप बताया जा रहा है 3 दिन की मशक्कत के बाद समिति ने लिया फैसला। तो यही लगातार मीटिंग वगैरह चल रहा था, सीट वगैरह का बंटवारा। तो सीट का बंटवारा हो चुका है, किस स्कूल कॉलेज के पास किस विषय का कितना सीट रहेगा। अब सीट का बंटवारा हो गया। मेन कारण यही था, मेरिट लिस्ट में इसीलिए समय लग रहा था। और आपका जो एक और था मुद्दा जो मैं बता रहा था आपको कि मतलब कि सबका फी वगैरह एक तय किया गया, उस पर अभी सहमति नहीं बनाए। तो मेन था सीट, तो सीट का पूरा चारों तरफ बंटवारा करके सीट वगैरह का, और उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट अब 4 जुलाई तक किसी भी हाल में आ जाएगा। नहीं कि 4 जुलाई को आ जाएगा, मतलब 4 जुलाई तक जारी हो जाएगा। 3 को भी आने की संभावना है। मैं अगला अपडेट आपको दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नातक में दाखिला के लिए सीटों पर बनी सहमति, इसी सप्ताह जारी होगी मेधा सूची। आगे की तरफ देखिए यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबंधित कॉलेज में स्नातक में दाखिला के लिए सीट की संख्या की स्थिति स्पष्ट हो गई है। सोमवार को कुलपति की अनुमति मिलने के बाद मेधा सूची जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसी सप्ताह में मेधा सूची जारी की जाएगी। मेधा सूची के लिए 3 या 4 जुलाई को तिथि प्रस्तावित की गई है। मतलब कि 3 या 4 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अगर सभी चीज सही रहा तो 3 जुलाई के दिन आपका आ जाएगा मेरिट लिस्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो 4 जुलाई को किसी भी हाल में मेरिट लिस्ट मतलब कि आ जाएगा, नहीं कल या परसों में आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा नामांकन के लिए। और विश्वविद्यालय का कहना है कि यदि योजना के अनुसार सब कुछ रहा तो 15 जुलाई से नए सत्र की कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि कई कॉलेजों में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन वहां पिछले सत्र में मतलब कि सीट वगैरह के आगे जानकारी दी जाए कि सीट वगैरह पूरा बंटवारा हुआ है। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि 3 या मतलब कल या परसों में आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद 1 सप्ताह इसके आधार पे नामांकन के लिए मौका मिलेगा। और अगर सभी कुछ सही रहा तो 15 जुलाई से नया सत्र शुरू कर दिया। मतलब आगे देखिए प्रथम मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनका नामांकन वगैरह हो जाएगा, और उनके नामांकन होने के बाद ही उनका क्लासेज वगैरह शुरू हो जाएगा नए सत्र में। क्योंकि ये 4 वर्षीय स्नातक कोर्स है तो सभी यूनिवर्सिटी का एक साथ सत्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है। और उसके बाद ये नहीं कि द्वितीय मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, उसके बाद फिर द्वितीय मेरिट लिस्ट भी आएगा, तृतीय मेरिट लिस्ट,
मतलब कि एक साइड नामांकन की प्रक्रिया चलते रहेगा, एक साइड जितने विद्यार्थियों का नामांकन हो जाएगा उनका मतलब कि प्रथम सेमेस्टर का पढ़ाई वगैरह भी शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे लास्ट में आ रहा है। हालांकि ये काफी दिन से छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे थे, 1.5 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार था कि आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो फाइनली सीट वगैरह का जो बंटवारा था, मेन समस्या था, वो कर लिया गया है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखना है और एडमिशन शुल्क वगैरह तो इस साल भी जाकर कॉलेज वगैरह में ही पता करना होगा। और 3 या 4 जुलाई मतलब सभी चीज सही रहा तो कल ही आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, नहीं तो 4 जुलाई में किसी भी हाल में मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम रहेगा उनको 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, उसमें आपको नामांकन वगैरह कराना होगा। और फिर आपको अगर मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में किसी कारण से क्योंकि सीट इधर उधर हुआ है तो अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है, आगे द्वितीय तृतीय मेरिट लिस्ट आएगा, स्पॉट एडमिशन का भी मौका मिलेगा क्योंकि 1.5 लाख ही आवेदन आया है और 3 लाख से अधिक सीट है। नामांकन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे ही कल आपका मेरिट लिस्ट आएगा या परसों, तो कैसे अपने मेरिट लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम देखेंगे, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए, नामांकन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे आपको मेरिट लिस्ट में नाम देखना है या नामांकन की सभी प्रक्रिया समझना है, तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए AR कैरियर पॉइंट, इस चैनल का नाम स्पेलिंग सारा सही से आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा, इसी तरह स्पेलिंग टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इसे arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एडमिशन नामक कैटेगरी आपके मोबाइल फोन में मिल जाएगा। देख लीजिए, एडमिशन नामक कैटेगरी है और यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का तमाम पोस्ट मिल जाएगा। तो एडमिशन नामक कैटेगरी में आइए, किसी भी पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। जैसे ही यहाँ पे कल आएगा तो कल का यहाँ पे डेट आपको अपडेट मिलेगा, परसों आएगा तो परसों का डेट यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कब से कब तक नामांकन होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा नामांकन के लिए मैं मोटा मोटी बता दूं तो 10th 12 का मार्कशीट, इंटर वाला आपको CLC लेकर जाना होगा, फोटो लेकर जाना होगा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसे ही बोलते हैं सिलेक्शन लेटर। तो मेरिट लिस्ट में अपना नाम वगैरह देकर आपको जाना होगा। जिस विषय से आप आवेदन किए होंगे उस विषय वाइज यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होगा यहाँ से व्यू बटन पे क्लिक करके आप देख पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हर एक का विषय वाइज और पूरा ऑफिशियल वेबसाइट या आपको अपना स्टूडेंट लॉगिन करना है वो भी लिंक यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्ट लिंक भी है डाउनलोड करने का, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा करने तो जितने भी विद्यार्थी बिहार यूनिवर्सिटी से स्नातक सत्र 2025 से 29 में नामांकन के लिए स्नातक पार्ट 1 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे तो आपका मेरिट लिस्ट की इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण था सीट के बंटवारा वगैरह को लेकर चर्चा चल रहा था, इसी वजह से समय लगा। हालांकि इस साल सभी यूनिवर्सिटी से बाद में बिहार यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट वगैरह जारी किया है, लेकिन ये डेट फिक्स कर दिया गया कि 3 या 4 जुलाई के दिन आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा और जिनका भी नाम रहेगा वो नामांकन कराएंगे और जिनका नाम नहीं रहेगा उनको इंतजार करना होगा। द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा, फिर तृतीय, फिर स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा। मेरिट लिस्ट जैसे ही कल या परसों में आएगा आपको सबसे पहले या कब आ रहा है इसकी भी जानकारी चाहिए, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, हर एक जानकारी के लिए AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से विजिट करते रहिए। यहाँ पे आप आकर चेक करते रहिएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा सबसे पहले यहीं से आप अपना मेरिट लिस्ट वगैरह में नाम देख पाएंगे। तो यहाँ से अगर चीजें चेक करते रहिए। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट था बिहार यूनिवर्सिटी का स्नातक पार्ट 1 में नामांकन के फर्स्ट मेरिट लिस्ट से संबंधित तो मैंने समझा दिया। और कोई जानकारी चाहिए तो arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके ले सकते हैं। और कुछ आपको मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।